फिर कैसे वीडियो बंद हो गई यार। देखते हैं आगे। हाँ तो अभी हमने मतलब क्या था इस फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। तो अभी हमने लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जो थे वो सारे ख़त्म कर लिए हैं। अब बचता है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म कर लिए हैं। अब बचता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, पर आसान भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है, सारे चैप्टर हैं, बस याद करना है। बड़ा अजीब चैप्टर है, तो देखते हैं। ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाने का, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, और एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में देखा ही तूने, अभी अभी बोन आती है, कार्टिलेज, और क्या क्या आता है इसमें, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। तो ऑब्वियसली चारों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सपोर्टिव वाला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव या स्केलेटल कहते हैं जिसे, उसकी दो टाइप होती है, कार्टिलेज या बोन। तो अभी हम कार्टिलेज पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, तो इसलिए इन ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है। तो कार्टिलेज मतलब क्या होता है, कार्टिलेज काफ़ी टफ होता है, और पता नहीं कहाँ होता है ये, सॉरी। हाँ मतलब कार्टिलेज के ये देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो फर्म प्लस हार्ड मतलब सॉलिड होती है। ये मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, और ये फ्लेक्सिबल और प्लाई मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है। कार्टिलेज वही होता है, क्या कहते हैं उसे, हाँ जो ये कान में प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया के पीछे वो वाली चीज़ें। तो वो सब जो ऐसे अपने कान का ऊपर वाला पार्ट दबा के देख, या फिर नाक के आगे वाला पार्ट, तो वहाँ पे कार्टिलेज होता है, भूल गया था सॉरी। तो वो सब होता है कार्टिलेज में। इसका फंक्शन होता है टू रेजिस्ट कंप्रेशन। तो अगर इसे दबाते हैं तो ये वापस अपनी शेप में आ जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से ये काफ़ी जगह पे प्रेजेंट होता है। तो और हाँ, कार्टिलेज लैक ब्लड सप्लाई, मतलब कार्टिलेज के नीचे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इर मतलब वेस्कुलर है ही नहीं है, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अगर कार्टिलेज टूट गया तो ये हील नहीं होता। तो इस वजह से हम मतलब तुम लड़के अपने कान छिदवा लेती हो, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो हील नहीं होगा। तो मतलब कान भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या भरता ही नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर ये ल्यूकेनाई, LACUNAI, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म है, मुझे भी नहीं समझ आया आज तक क्यों इम्पोर्टेंट है, पर पढ़ना पड़ता है। ये होता है फ्लूइड कंटेनिंग स्पेस, और बस इतना ही है। ल्यूकेनाई होता है फ्लूइड कंटेनिंग स्पेस। ठीक है, और हाँ कार्टिलेज के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसे कि अगर ये कार्टिलेज है, अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ऐसे 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 ही बढ़ता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा कभी भी। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, और उस हिसाब से इसे ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या बचा। हाँ अब बचा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसकी टाइप्स भी होंगी। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होती है हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रियो कार्टिलेज, जिसे वाइट फाइबर और येलो फाइबर में डिवाइड किया जाता है, और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। सब छोटे छोटे से हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ तो हाइलिन कार्टिलेज ये होता है वीकेस्ट कार्टिलेज, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। ये फिर मतलब देख, जहाँ भी मोस्ट अबंडेंट आता है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं नीट वालों को थोड़ी सी दिक्कत है शायद दिमाग में, यही क्वेश्चन बनता है हमेशा कि मोस्ट अबंडेंट क्या है। ठीक है, तो ये ग्लास लाइक होता है, शाइनी होता है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें फाइबर्स नहीं होते, ये बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है इसकी, पर है कुछ तो, कि इसके पास फाइबर्स नहीं होते। और इसकी पोजीशंस याद रखने के लिए है,
ये स्टॉप एनआरआई। एनआरआई तुझे पता होगा शायद, वो जो क्या कहते हैं, जो बाहर से आते हैं और इंडिया की लड़कियों से शादी करते हैं, वो वाले लोग। हाँ, तो स्टॉप एनआरआई। तो स्टॉप एनआरआई में एस और एन जुड़ते हैं, और ये एस और एन से बनता है नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम वो होता है जो हमारी दो मतलब नाक होती है ना, और उसके अंदर दो मतलब जो पार्टीशन होता है नाक के बीच में, वो वाला पार्ट, ठीक है। उसे अगर टच करके देखेंगे तो वो ऐसे बहुत पतला सा होता है और हिलता है, तो वो भी कार्टिलेज है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज है। और उसके बाद ये टी, टी से बनता है, टी और आर से बनता है ट्रैकियल रिंग्स, और आर से ही वापस बनता है रिब्स, ठीक है। तो ट्रैकियल रिंग्स वाला तो नाइन्थ से ही याद है, ये कार्टिलेज से बनता है, और ये रिब्स से में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पे भी, जहाँ पे इसे मतलब जॉइंट्स पे, जहाँ पे इसे कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि ये लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, मतलब ऑब्वियसली होता है, पर कैल्सीफाइड भी होता है, पर इसलिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। तो अगर कहीं पे लिखा आए प्रेजेंट एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स ब्रैकेट में जॉइंट्स, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज टिक करना। और अगर अगर कहीं पे लिखा आए एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, सिर्फ एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो वहाँ पे कैल्सीफाइड कार्टिलेज टिक करना, ठीक है। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बाद में देखते हैं अभी। उसके बाद आता है फिब्रो कार्टिलेज। तो इसमें पढ़ लेते हैं वाइट फाइबर, येलो फाइबर। वाइट फाइबर स्ट्रॉन्ग है, येलो फाइबर इलास्टिक है। स्ट्रॉन्ग है तो वाइट फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिक है तो येलो फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है इसलिए कुछ बनाया नहीं। तो वाइट फाइबर प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, और येलो फाइबर प्रेजेंट होता है टैप 10, मतलब इसका नाम है टैप 10। तो टी ए से बनता है ऑडिटरी ट्यूब, मतलब सुनने वाली ट्यूब, और पी से पिन्ना, और टी और एन से टिप ऑफ नोज़, ई से एपिग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैल्सीफाइड कार्टिलेज पे। तो ये होता है मॉडिफाइड हाइलीन कार्टिलेज ही, बस इसमें क्या होता है, मतलब कैल्शियम+2 सॉल्ट होता है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है, और ये प्रेजेंट होता है शोल्डर और हिप गर्डल पे। मतलब गर्डल वो होता है जैसे कि अपना कंधा ऐसे टच करियो और उसे हिलाइयो, तो जब हिलाएगी तो थोड़ा सा ना ऐसे फील होगा कि अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रही है। तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पड़ा था ना, तो उस वाइब्रेशन के टाइम पे वो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, मतलब ये जो चीज़ है, ये अगर इसे एक बॉल मान ले, और ये जो चीज़ है पीछे वाली, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है इसे गर्डल कहते हैं। तो बॉल इसके अंदर ऐसे घूमती है और ये गर्डल है। तो यही होता है हिप गर्डल, और शोल्डर गर्डल में प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं बोन पे। बोन काफ़ी मस्त टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ने में। कुछ भी मतलब बोरिंग टॉपिक नहीं है, बोन इन जैसा टुच्चा टॉपिक, तो उसे पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक मज़ा आता है। तो और बोन ऑलमोस्ट लास्ट भी है, क्योंकि वो ब्लड वगैरह इतना कुछ काम का है नहीं, मतलब काम का तो है ऑब्वियसली, पर इतना बड़ा नहीं है। बोतल गिर गई इसकी, कोई नहीं, छोड़ो। हाँ, तो फिर बोन पे आते हैं। बोन की जो मैट्रिक्स होती है, हार्डेस्ट टिश्यू इन बॉडी, हार्ड प्लस नॉन प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल ऑब्वियसली बोन बिल्कुल नहीं होती, और प्रोटीन होता है, मतलब यूसिन प्रोटीन से बनी होती है। और इसकी मैट्रिक्स सिर्फ बोन नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स बनी होती है यूसिन प्रोटीन से। मैट्रिक्स कोलाजन फाइबर से भी मिलके बनी होती है। मैट्रिक्स के अंदर सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca3PO4 और ट्वाइस, पता नहीं क्या होता होगा। मेड स्ट्रेंथ टू बोन, अच्छा मतलब ये जो कंपाउंड है ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और कैल्शियम का अच्छा इसका नाम लिख रखा है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाला कैल्शियम फॉस्फेट। तो ठीक है, अब देखते हैं बोन के फंक्शंस। क्या ही पढ़े हैं बोन के फंक्शंस। स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हेल्प इन टू लेग मूवमेंट। मतलब बड़ा टुच्चा टॉपिक है कसम से बोन, इसलिए इसे पढ़ने में मज़ा आता है। तो बोन की देख ये आउट
अब ये जो डायग्राम है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, और इसी मतलब थोड़ा सा गंदा डायग्राम है पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रुक जा एक सेकंड।